जगदीप धनखड़ ने हाल ही में अचानक से उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था और इस इस्तीफे के कारणों को लेकर राजनीति में हलचल मच गई। 21 जुलाई को उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर अपने इस्तीफे की जानकारी दी थी, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था। इसके बाद से ही विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को घेरते हुए सवाल उठा रहा था कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति आखिर क्यों अचानक चुप हो गए और क्यों उन्होंने खुद को बाहर से अलग कर लिया। ये सवाल अभी उठ ही रहे थे कि अब एक और नया मामला सामने आ गया जो और भी ज्यादा दिलचस्प है। धनखड़ जब उपराष्ट्रपति रहे तो उन पर आरोप लग रहे थे कि वो हमेशा बीजेपी के पक्ष में काम करते रहे, बीजेपी का साथ देते रहे। लेकिन अब जब धनखड़ की पेंशन की बात आई तो धनखड़ को पेंशन बीजेपी से नहीं बल्कि कांग्रेस से चाहिए। वो अब कांग्रेस से पेंशन मांगने लगे हैं। क्या इसका मतलब यह है कि बीजेपी ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और इसलिए उन्हें कांग्रेस से पेंशन लेना पड़ रहा है? क्या बीजेपी उनके योगदान को नजरअंदाज कर रही है? विपक्ष जैसे आरोप लगाता रहा है कि धनखड़ बीजेपी के लिए काम कर रहे थे तो पेंशन कांग्रेस से क्यों चाहिए? या धनखड़ का ये कदम बीजेपी से उनकी नाराजगी को दर्शाता है या फिर उनके भविष्य की राजनीति में एक नया मोड़ हो सकता है? दरअसल पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में राजस्थान विधानसभा में पेंशन के लिए आवेदन किया है और अब इस पर राजनीति गर्मा गई है। धनखड़ जिन्होंने 1993 में कांग्रेस के टिकट पर अजमेर जिले की किशनगढ़ सीट से विधायक का चुनाव जीता था, अब 74 साल की उम्र में राजस्थान विधानसभा से पेंशन का दावा कर रहे हैं। नियमों के अनुसार उन्हें राजस्थान विधानसभा से लगभग 42,000 रुपए मासिक पेंशन मिल सकती है। लेकिन धनखड़ के इस आवेदन के बाद कई सवाल उठ खड़े हुए हैं, खासकर राजनीतिक अंदाज में। धनखड़ के पेंशन के आवेदन को लेकर पहला बड़ा सवाल यह है कि एक ऐसे नेता जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते रहे हैं, उन पर आरोप लगते रहे हैं, पेंशन क्यों कांग्रेस के विधायक के तौर पर लेना चाहते हैं? कांग्रेस के टिकट पर विधायक बनने के बाद वो बीजेपी के समर्थन से उपराष्ट्रपति बने, लेकिन अब जब पेंशन का सवाल आया तो क्या ये सही है कि उन्हें बीजेपी के बजाय कांग्रेस से पेंशन मिले? ऐसे सवाल सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता और पत्रकार उठा रहे हैं और इन्हीं में शामिल हैं कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत। वो लिखते हैं कि जगदीप धनखड़ अब कांग्रेसी विधायक के तौर पर पेंशन लेंगे। ये राज्यसभा में अपने आप को संघी कहते थे और इन्हीं संघी नेता को उनकी प्यारी पार्टी ने किनारे कर दिया, कुर्सी छीन ली। ये खुद को संघी बताते रहे और अब बीजेपी से पेंशन तक नहीं ले पा रहे। धनखड़ के इस कदम के बाद बीजेपी की राजनीति पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, खासकर तब जब वो उपराष्ट्रपति पद पर थे और उनकी भूमिका हमेशा बीजेपी के पक्ष में रही। पिछले कुछ समय से धनखड़ को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे जब उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर इस्तीफा देने का कारण बताया था, लेकिन यह कदम अचानक से लिया गया जिससे राजनीति में हलचल मच गई थी। इस बीच राहुल गांधी ने लोकसभा में भी धनखड़ के बारे में सवाल उठाए थे। उन्होंने पूछा था कि राज्यसभा में जिनकी आवाज गूंजती थी वो अचानक से चुप क्यों हो गए। इस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिल पाया था, लेकिन अब जब उनका पेंशन आवेदन सामने आ गया जिसने और भी ज्यादा सवाल खड़े कर दिए हैं और इसी को लेकर पत्रकार है पंकज चतुर्वेदी। वो लिखते हैं कि उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम करने वाले और फिर बीजेपी द्वारा ही खदेड़ दिए गए जगदीप धनखड़ को अब पेंशन चाहिए, वो भी कांग्रेसी विधायक के तौर पर। धनखड़ ने राजस्थान विधानसभा में पेंशन के लिए आवेदन किया। पूर्व विधायक होने के नाते उन्होंने स्पीकर वासुदेव देवनानी को पेंशन के लिए आवेदन भेजा। जगदीप धनखड़ 1993 में अजमेर जिले की किशनगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए थे। राजस्थान में पूर्व विधायकों को 35,000 रुपए पेंशन मिलती है। 70 साल से ज्यादा उम्र के पूर्व विधायकों को 20% ज्यादा पेंशन मिलती है। जगदीप धनखड़ 74 साल के हैं, इसलिए उन्हें अब 42,000 रुपए पेंशन मिलेगी। इसके साथ ही बस यात्रा, इलाज और सरकारी गेस्ट हाउस में कम किराए पर रुकने की सुविधा भी मिल सकेगी। कहते हैं ना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, गांधी वाली कांग्रेस। आखिरकार जगदीप धनखड़ को बीजेपी का नाम छोड़कर कांग्रेस के नाम पर पेंशन का आवेदन क्यों भरना पड़ा? यह घटना अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। क्या पेंशन के लिए अपनी संघी और बीजेपी वाली छवि को छोड़ना जरूरी था, जिस बीजेपी के लिए उन्होंने इतने सालों तक काम किया? क्या वही पार्टी उन्हें पेंशन देने से मना कर रही है? क्या ये संकेत है कि बीजेपी ने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और जब पेंशन का मामला आया तो धनखड़ को 1993 में अजमेर जिले की किशनगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर विधायक बनने की याद आई जब उन्होंने कांग्रेस से चुनाव जीता था?
ये देखकर ये सवाल उठते हैं कि क्या धनखड़ को अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत से ही जुड़े पुराने रिश्तों का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि बीजेपी ने उन्हें पेंशन देने में कोई रुचि नहीं दिखाई। धनखड़ ने बीजेपी के लिए अपने कदम बढ़ाए थे, संघीय राजनीति में अपनी पहचान बनाई थी और फिर उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचे, लेकिन पेंशन के लिए उन्हें 1993 में वापस जाना पड़ रहा है जब वो कांग्रेस के विधायक थे, और पेंशन के मामले में उन्हें कांग्रेस के सहारे की तलाश अब करनी पड़ रही है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।